मित्रों नमस्कार। दीपावली पर्व की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए सुख शांति समृद्धि दायक हो। मित्रों, एक जीवन दर्शन है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो सुंदरवास, छठा सुख अच्छा हो पास, सातवां सुख हो मित्र घनेरे, और नहीं जगत में दुख बहु तेरे। तो ये जीवन दर्शन दीपावली पर्व पर, दीपावली में जो हम उपाय करते हैं उन पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है। आज मैं इन्हीं सुखों की आपसे दीपावली पर्व पर चर्चा करूंगा कि कैसे ये सुख प्राप्त किए जाते हैं, इनके लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निरोगी काया। निरोगी काया के लिए यम के लिए दीप दान किया जाता है नरक चौदस के दिन। नरक चौदस, जिसको रूप चौदस भी बोलते हैं, उसको सायंकाल जब दीपावली का पूजन के एक दिन पहले मुहूर्त रहता है, उस समय में सायंकाल दीपदान पहले यम को करते हैं घर के दक्षिण पश्चिम के कोने पर। 3 प्रकार के धान्य जैसे गेहूँ, चना, ज्वार, चावल, बाजरा, इनमें 4-5 में किसी भी 3 प्रकार के धान्य को ज़मीन पर रखा जाता है। उसके ऊपर 4 बत्ती का दीपक लगाया जाता है। ये दीपक तेल का बना होता है और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भगवान यमराज से घर परिवार के कुटुंब के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाती है और फिर इसकी एक परिक्रमा की जाती है। फिर इस दीपक को वहीं पर छोड़ दिया जाता है जब तक ये दीपक जलता रहे। दूसरे दिन इस दीपक को दीप के सहित ही कचरे के डब्बे में, डस्टबिन में फिर उसको डाल देते हैं। पहले तो प्रथा थी, लोग घूले पर डाल आते थे। गांव में एक घूरा होता था जहाँ लोग कचरा डालते थे, वहाँ डालते थे। लेकिन अब स्वच्छता अभियान चल रहा है तो आप अपने डस्टबिन में डालें, फिर नगर निगम की गाड़ी उसको उठा ले जाएगी। तो निरोगी काया का पहला है। अब दूसरा सुख, घर में माया के लिए आज एक उपाय किया जाता है। उस उपाय में जब हम कोई भी सामग्री बाज़ार से खरीदते हैं और नगद पैसे देते हैं, कुछ पैसे वापस दुकानदार भी हमें देता है, तो वो जो आज पैसा आता है उस पैसे की पूजन की जाती है दीपावली की रात्रि में। जब सब पूजन हो जाती है उसके बाद उस पैसे की हम पूजन करते हैं और सिक्के को हल्दी कुमकुम में लगाते हैं। ज़्यादा पूजन नहीं तो हल्दी कुमकुम में लगाकर उसको पीले वस्त्र में लपेट लिया जाता है। लपेट कर हम तिजोरी में रखते हैं और हर गुरुवार हम उसकी पूजा करते हैं। तो पूजा लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है और उससे धन धान्य की स्थिति मजबूत रहती, कभी पैसे की कमी नहीं आती है। और शुक्रवार को जो कथा करते हैं उसमें भी उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं पूजन करने में। तो उस सिक्के का, उस पैसे का उपयोग करें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। अब तीसरा सुख, तीजा सुख कहा है सुलक्षणा नारी। नारी में को हमारे यहाँ लक्ष्मी के स्वरूप में माना जाता है। कई दोष बन जाते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है और कई बार महिलाएं बाहर भी आजकल तो जाती हैं कमाई के लिए, नौकरी के लिए, तो उसमें बहुत सी नज़रें लग जाती हैं और नजराने के बाद भी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, घर में स्वास्थ्य विपरीत हो जाता है। इन सब के उपाय को रूप चौदस के दिन इस उपाय को किया जाता है। महिलाओं को जब सुबह उपटन लगाकर नरक चौदस के दिन प्रातःकाल, जिसको हम रूप चौदस बोलते हैं, उस दिन उपटन लगाकर इसमें स्नान किए जाते हैं। और उपटन लगाने में जो हमारी उपटन होती है शरीर की, चेहरे पर उपटन लगाकर और जब ज़्यादा रगड़ना शुरू करते हैं तो बत्ती के रूप में वो निकलने लग जाती हैं। उन सबको इकट्ठा किया जाता है। उसको इकट्ठा करने के बाद एक कागज़ की इसको पुड़िया बनाई जाए और कागज़ की पुड़िया बनाने के बाद उसको जला दिया जाता है। तो ये भी उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम नज़र के लिए अच्छा उपाय होता है। लेकिन ये जो आप जला रहे हैं इसको घर में ही या तो गैस के ऊपर रख के जला दें, आंगन है तो किसी कंडे को जलाकर आंगन में उसको जलाया जा सकता है। ऐसा करने से महिलाओं की नज़रें दूर होती हैं, स्वास्थ्य में उनके सुधार आता है और जो कोई उनके दोष होते हैं वो दोष भी इसमें दूर हो जाते हैं। चौथा सुख, पुत्र हों आज्ञाकारी। और संतानों की आज्ञाकारी होना आज के समय में बहुत ही मुश्किल हो रहा है और इस दोष की निवृत्ति के लिए दीपावली के पंच पर्व पर 5 दिन अर्थात
धनतेरस के दिन, रूप चौदस के दिन, दीपावली के दिन, अन्नकूट के दिन और भाई दूज के दिन, पाँचों दिन एक एक दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे रखा जाता है। ये संतान के सुख के लिए उत्तम उपाय होता है। घी का दीपक भी रख सकते हैं, तेल का भी यहाँ दीपक रखा जा सकता है। पांचवा सुख हो सुंदरवास। तो जहाँ हम मकान रहते हैं, मकान हमारा अच्छा हो, सारे सुख सुविधाएं संपन्नता हमारे घर में उपस्थित हो, वाहन भूमि भवन की प्राप्ति हो, इसके लिए एक दीपक चौराहे पर भी रखा जाता है। कई परिवारों में 4 बत्ती के दीपक को चौराहे पर या घूरे पर रखने की प्रचलन होता है, वो वैसा कर सकते हैं। और जिनका प्रचलन नहीं है वो चौराहे पर या जहाँ कचरा रखा हो वहाँ पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे हमारे स्थायी और अच्छे निवास की व्यवस्था हो जाती है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और छठा सुख हो अच्छा पास, अर्थात हमारा पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, ये छठा सुख है। इसलिए आपने देखा होगा कि दीपदान की प्रथा में पड़ोसी के घर में भी एक दीपक प्रज्वलित करने का, एक दीपक दान करने का विधान हमारे यहाँ होता है। वो पड़ोसी हमारे रखता है, हम उसके यहाँ पर ले जाकर रखते हैं। तो जब हम पड़ोस के घर में इस दीपक को रखते हैं तो ये हमारे पड़ोसी से संबंधों को मजबूत बनाता है और पड़ोस के सुख को भी अच्छा उपलब्ध कराता है। सातवां सुख हो मित्र घनेरे, और नहीं जगत में दुख बहु तेरे। अब सातवां सुख मित्रों के होने का सुख है और इस सुख की प्राप्ति के लिए हम दीपावली पर जो प्रसाद घर में बनता है उस प्रसाद का हम वितरण करते हैं। पहले तो गांव में घर ही के प्रसाद को जो भी बनता था वो सब पुड़ियाँ बना कर आसपास दोस्तों में, परिवार में, परिचितों के यहाँ पर उस प्रसाद को भेजा जाता है। और ये हमारी मित्रता के सूचक भी है और मित्रता बढ़ाने वाला भी। शत्रु के यहाँ भी हम इस प्रसाद को भेजते थे और सब उसका सेवन करते थे। तो ये मित्रों को बढ़ाने का उपाय है। आजकल तो भेजते नहीं, मार्केट की मिठाई लोग भेज देते हैं जो दोषकारक तो होती ही है और संबंधों में भी थोड़ा सा तनाव देती है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर की बनी कोई भी सामग्री हो, थोड़ी सी सामग्री उसमें ज़रूर मिलाएं दीपावली की, चाहे खील बताशे ही मिला दें, और ऐसी सामग्री का आप वितरण करेंगे, यह आपके लिए शुभ होगा। तो मित्रों, यह जो जीवन दर्शन है यह दीपावली पर किस प्रकार से खरा उतरता है, इसकी मैंने आज आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हैप्पी दीपावली।